हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 8 मैथमेटिक्स वर्कशीट 22. डेट इज 10th December 2020 एंड टॉपिक इज स्क्वायर रूट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. कि स्क्वायर रूट्स जो अब तक हम सीख चुके हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशंस को ईजी करने के लिए. So, today Priya told Riya about an incident. Yesterday, when Papa went to the property dealer to buy a plot, she accompanied him and the dealer inquired Papa about how much area of land does he want to purchase. Papa replied that he wanted a square plot of 45 feet by 45 feet, that is 2025 square feet. तो प्रिया ने रिया को बताया कि कल वो पापा के साथ गई थी एक प्लॉट देखने और पापा ने प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि हमें 45 बाय 45 फीट का एक स्क्वायर प्लॉट चाहिए, यानी जिसका एरिया 2025 फीट स्क्वायर हो. या तो प्रॉपर्टी डीलर ने क्या रिप्लाई किया, ब्रदर आई विल शो अ प्लॉट विच इज एज मच एज यू नीड. Just its length is 1 feet more than 45 feet and its width is 1 feet less than 45 feet. Then it has become 45 feet by 45 feet. Then I had a thought and I told Papa, no Papa, he will give us 1 square feet less land. कि प्रॉपर्टी डीलर ने क्या कहा कि भाई साहब मैं आपको एक ऐसा प्लॉट दिखा रहा हूँ जो आपको जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा है, बस उसकी लेंथ 1 फीट ज़्यादा है और विड्थ जो है वो 45 फीट से 1 फीट कम है. तो तब प्रिया ने सोचा, कैलकुलेशन की और कहा पापा नहीं, वो हमें 1 स्क्वायर फीट जो है लैंड कम दे रहा है. तो पापा ने भी कैलकुलेशन की. तो पापा ने जब कैलकुलेशन की उन्होंने कहा अच्छा 45 से 1 फीट ज़्यादा यानी 46 और एक कम यानी 44. तो 46 इंटू 44 उन्होंने निकाला हिसाब तो 2024 स्क्वायर फीट निकला और पापा को चाहिए थी 2025 स्क्वायर फीट जो लैंड चाहिए थी. सो पापा ने कहा यस यू आर राइट. तो लेकिन पापा हैरान थे कि बिना कैलकुलेशन किए प्रिया ने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर ली. बट हाउ डिड यू फाइंड इट सो सून, कि तुमने इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर ली. तो हम देखें कि प्रिया ने क्या ट्रिक लगाई थी. तो अब हम दो मेथड देखते हैं, एक जो पापा ने किया और एक जो प्रिया ने किया. पहले पापा की कैलकुलेशन. तो 45 इंटू 45 दैट इज 2025, इतना तो चाहिए था लैंड. फिर 1 फीट ज़्यादा और 1 फीट कम, तो ये आया 2024. इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक में हमारा 1 फीट जो है वो कम हो गया, लेस हो गया. तो 1 स्क्वायर फीट लेस इन सेकेंड सिचुएशन. अब प्रिया ने कैसे कैलकुलेशन की कि 45 फीट ये तो हमें चाहिए था, लेकिन उसने 45 में से 1 फीट ऐड कर दिया कि लेंथ जो है 1 फीट ज़्यादा है और ब्रेथ जो है वो 1 फीट कम है 45 से. तो और उसमें जब ये ऐसा बन गया तो उसने फॉर्मूला लगाया a + 1 इंटू a - 1 का, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 1. और फिर a स्क्वायर यानी 45 स्क्वायर माइनस 1 वो आया 2024. तो इस तरीके से प्रिया ने कैलकुलेशन की. सो हमें क्या एक प्रिंसिपल मिल गया, we can obtain the multiplication of two odd or even consecutive numbers by subtracting 1 from the square of the number lies between them. तो यहाँ हमने फॉर्मूला क्या मिला कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर होने चाहिए, यानी एक के बाद एक, या तो दोनों ऑड हो या दोनों इवन. जैसे 2, इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन सा होगा, 4. अगर हम ऑड नंबर ले रहे हैं 1, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा 3. तो ये नंबर्स हैं, तो इनके मिड में जो नंबर आएगा 2 और 4 के मिड में कौन आएगा, 3 आएगा. 1 और 3 के मिड में कौन आएगा, 2. तो इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ऐड करेंगे तो 3 मिल जाएगा. तो ये रूल जो है वो प्रिया ने यूज़ किया. तो ये प्रिया ने आज हमें नया सिखाया. तो अब जो प्रिया ने हमें सिखा दिया उसको यूज़ करके हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व. तो देखें क्वेश्चंस. तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन 1, 1999 एंड 2001. तो अब इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है हमारा, 2000. यानी अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे 2000 माइनस 1 इंटू 2000 प्लस 1. अब फॉर्मूला यूज़ करें, इट मीन्स
2000 स्क्वायर माइनस 1। तो अब 2000 का स्क्वायर कैसे हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 0 जो है 6 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि 3 है तो स्क्वायर में 0 का पेयर 2 बार आ जाएगा, पेयर बन गया अब हमारे पास माइनस 1। और इसे सॉल्व करके क्या आंसर आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 9 आ गया हमारे पास। अब है 24 इंटू 26। अब इन दोनों के मिड में कौन सा नंबर है हमारे पास, जल्दी बताओ, शाबाश 25। तो अब हम इसे लिखेंगे 25 माइनस 1, 25 प्लस 1। तो ये हो गया 25 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 625 माइनस 1। और ये किसके इक्वल होता है, 624। हो गया, देखो कितनी जल्दी सॉल्व हो रहा है। अब 96 और 98, जल्दी बताओ इनके बीच में कौन सा नंबर आएगा, 97। वेरी गुड। तो इसे हम लिख लेते हैं 97 माइनस 1 एंड 97 प्लस 1। तो ये हो गया 97 स्क्वायर माइनस 1 और 97 का स्क्वायर 9409 माइनस 1। इट मीन्स कितना आ गया आंसर, 9408। हो गए सॉल्व। आप नेक्स्ट पार्ट देखें क्या है। अब आगे हमें करना है इसे सॉल्व। 322 इंटू 324 डिवाइड बाय 323 होल स्क्वायर माइनस 1। तो अब सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है, 323। तो हम इसे लिख लेते हैं 323 माइनस 1 एंड 323 प्लस 1। और नीचे जो है 323 होल स्क्वायर जो है उसे हम अभी स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, इसे एज इट इज रहने दो। क्यों, क्योंकि ऊपर देखो ध्यान से, ऊपर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 323 स्क्वायर माइनस 1 और डिवीजन में भी हमारे पास वही है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया, 1। तो आंसर हो गया हमारा 1। अब नेक्स्ट 605 स्क्वायर माइनस 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 605 माइनस 1 इंटू 605 प्लस 1। अभी तक हम इसे इस फॉर्मेट में चेंज कर रहे थे तो हमने अब इसे वापस ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर दिया। और नीचे जो 606 है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 605 प्लस 1। ये और ये कैंसिल और 605 में से 1 गया तो 604। हो गया सॉल्व। अब नेक्स्ट 71 एंड 73, तो दोनों के मिड में कौन आया, 72। तो अब लिख लेते हैं इसे 72 माइनस 1 और ये 72 प्लस 1। इट मीन्स 72 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 5184 माइनस 1 5183। है ना इजी। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।